इसी शान से आएंगे, इस अजमत के साथ आएंगे, इस शान के साथ आएंगे कि मेरे आका ने फरमाया कि एक तरफ सिद्दीक होंगे और एक तरफ फारूक हो। और हाथ का इसी तरीके से हमें अल्लाह पाक जल्ल जलालहू क़यामत के दिन उठाएगा। जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबे हुए, कांधारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत में इस हद तक डूबे हुए थे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब वो सुराका था ना, जिसने दौरान हिजरत के सफर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अपनी सवारी दौड़ाई, हत्ता कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके ले जाना चाहता था ताकि इनाम पाए। इनाम था जो सिद्दीक आज़म सिद्दीक अकबर को गिरफ्तार करके ले आए या रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आए, उसको एक 100 ऊंट आला नस्ल का सुर्ख रंग का ऊंट इनाम मिलेगा। बड़े लोगों ने किस्मत आजमाई, इधर सुराका बेतुल पहुंच गए। सुराके को मेरे सरकार ने सिद्दीक अकबर के कहने पे देखा ना कि या सुराका आ रहा है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट कर देखा तो घोड़ा जो वाला सुराका था वो जमीन में धंस गया। उसने खबर नहीं तो हादसा बना होगा, दोबारा अपने आप को वहां से निकाला, घोड़े को आगे बढ़ा, फिर जब इसी इरादे से आगे बढ़ा और ज्यादा जमीन में धंस गया। जब 2-3 बार ऐसा हुआ, अल्लाह ताला जल्ल जलालहू के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त आश्कार हो गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में माफी के लिए खास गाल हुआ। उसको ये बात नजर आ रही थी एक दिन आएगा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह बन के आए, मक्का मुकर्रमा में फातिह बन के आएंगे। या उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप फातिह बन के आए एक करम फरमा दे, आज मुझे एक अमाननामा लेकर दे, उस दिन मुझे अमान मिले, मुझे तकलीफ न दी आए, मेरे साथ मामला रहमत का किया जाए। आपने जनाब सिद्दीक अकबर के जरिए हुक्म दिया, आपने कहा इसको अमाननामा लिख लो। तो साथ ही मेरे आका ने फरमाया ऐ सुराका, उस वक्त तेरी क्या छोड़ेगी जब तेरे हाथ में किस्रा के कंगन डाले जाए, ईरान फटाऊंगा। आका ने इशारा दे दिया, अब सुराका अभी मुस्लिम नहीं है, अभी तक रंगा नहीं पड़ा। इसने ये नहीं कहा, अपनी कौम ने तो रहने नहीं दिया, हिजरत पे मजबूर कर दिया और मदीना लोगों के इलाके की जाने लगे, अपने इलाके पर छोड़ दिया, वहां रह नहीं पाए। ईरान फटाओ, इतनी बड़ी सदैव फटा होगी। लेकिन सुराका का दिल मान चुका था, ये वो जुबान है सादिक व अमीन नबी की जुबान है जो सही है, जिसके ऊपर हक है, जिसके ऊपर हक जारी होता है। अच्छा सुराका की बात मैं कर रहा था, ये सुराका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कहने के बाद वापस चला गया। आखिर ऐसा वक्त आया मेरे रूह को पर्दा फरमा गया, फारूक आज़म का जमाना था, आपने करम आपके हवाले से रब्बे कायनात ने करम किया, ईरान फटा हुआ। जब ईरान फटा हुआ माल गनीमत आया, माल गनीमत की बकायदा लिस्ट बनी हुई थी, आप लिस्ट में आपके सामने पेश की गई और आप उसमें भी देख रहे थे कि क्या किस्रा के कंगन कहां पे मौजूद। उन्होंने कहा लिस्ट में बस तहरीर में भूल गए। उसके बाद जनाब फारूक आज़म माल गनीमत में खुद कंगन ढूंढने लगे और ढूंढ कर उनको रखने लगे। फिर आपने बुलाया सुराका को, सुराका मेरे पास। हजरत सुराका मुसलमान हो चुके थे, बारगाह फारूकी में हाजिर हुए। हजरत फारूक आज़म ने उनके हाथों में कंगन डाले, उन्होंने हाथ नीचे किए, हाथों में कंगन थे, सुराका के हाथों में कंगन थे, फारूक आज़म की आंखों में आंसू थे और फारूक आज़म रोकर कह रहे थे ऐ सुराका के दुश्मन, ऐ सुराका के मालिक, कब ये कंगन तेरे हाथों में उमर ने नहीं पहना है, ये मोहम्मद अली ने पहना, ये तेरे हाथों में अल्लाह के नबी ने कंगन डाला। हजूर का वादा था, बस फारूक आज़म के हवाले से मुकम्मल हुआ। बस तेरे हाथों में ये जो कंगन है ये किसी ने नहीं डाले, उमर ने नहीं डाले, ये अल्लाह उसके महबूब ने डाले।